संघर्ष किए कोई महान नहीं होता, बिना संघर्ष किए कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता, जब तक हथौड़े की चोट नहीं पड़ती पत्थर पर तब तक वह पत्थर लोगों के लिए भगवान नहीं होता। जय हिंद साथियों, मैं कृष्णा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल उज्जवल कॉन्सेप्ट पर। आज का जो सेशन है वो क्लास 10th के लिए होगा और यह 10वीं कक्षा के हिंदी पुस्तक गोधूली के काव्य खंड का एक विशेष कविता आपके सामने लेकर रिप्रेजेंट हुआ हूं। आपको इस कविता से काफी कुछ सीखने को मिलेगा और एग्जाम की दृष्टि से यह कविता काफी महत्वपूर्ण है और कई बार इससे सवाल पूछा ही गया है एग्जाम में। आइए मैं उस कविता का नाम और उनका परिचय, उनके कवि के बारे में, है ना, कवि और कविता से रिलेटेड कई सारे चीजों के बारे में बताता हूं। कविता के व्याख्यान और उससे संबंधित प्रश्न भी आपको कराया जाएगा। बने रहिए इस पूरे सेशन में और ध्यान दीजिए इस पूरे सेशन को। पहला स्लाइड जो हम आपके सामने लेकर रखे हैं यह है आपका कविता का नाम, मेरे बिना तुम प्रभु। काफी सुंदर सा कविता है। ये रेनर मारिया रिल्के के द्वारा लिखा हुआ एक कविता है, मेरे बिना तुम प्रभु। यानी कि रेनर मारिया रिल्के जो हैं भगवान से रिलेटेड, भगवान और भक्त के बीच जो संबंध है उसको इन्होंने अपने चंद पंक्तियों से दर्शाया है ना। तो सबसे पहले हम लोग कवि का परिचय देखेंगे। जन्म इनका 4 दिसंबर 1875 ईस्वी को प्राग ऑस्ट्रिया जो वर्तमान समय में जर्मनी में पड़ता है। इनके माता पिता का नाम सोफिया और जोसेफ रिल्के है, ये आपको नोट करने होंगे। शिक्षा दीक्षा प्राग और म्यूनिख विश्वविद्यालय से इन्होंने प्राप्त किया है ना। प्राग और म्यूनिख विश्वविद्यालय से इन्होंने शिक्षा हासिल किया है। अभिरुचि की बात करें तो इनको संगीत में ज्यादातर मन लगता है, सिनेमा में भी ये अभिरुचि रखते हैं और लेख भी में अपना जो है ये इंटरेस्टिंग दिखाते हैं। कला विज्ञान में भी इन्होंने काफी रुचि जगाया है और भी कई ऐसे चीज हैं जिनमें ये इंटरेस्ट रखते हैं। रचनाएं की बात करें तो इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो आपको एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे, याद करने होंगे। रचनाएं में इनका एक उपन्यास है जो कहानी का है और कविता का है। कहानी में इन्होंने लिखा है द नोटबुक ऑफ माल्टे लॉरिड्स ब्रीज और टेल्स ऑफ अलमाइटी। ये एक इंग्लिश में लिखा हुआ पुस्तक है जिसमें कहानियों का एक संग्रह है, इसलिए इसको उपन्यास कहा जाता है। ये कविताओं का संग्रह है, ये भी उपन्यास में ही आता है लेकिन कविताओं का संग्रह है। इसमें लाइफ एंड सॉन्ग्स है, उसके बाद लॉरेस सेक्रीफाइस है और एडवेंट है इत्यादि, है ना। ये एक जर्मन कवि हैं, यानी अंग्रेजी में अपने कविताओं को कंपोज किए हैं, लिखे हैं, है ना। तो इनका निधन जो है 29 दिसंबर 1926 ईस्वी को हुआ है। नोट में कुछ बातें आपको लिखना होगा। रिल्के साहब के काव्य शैली गीतात्मक और भाव्य बोध में रहस्योन्मुखता मिलता है। इनके कविता में गीतात्मक शैली होता है और रहस्यमयी चीजों के बारे में इन्होंने ज्यादातर दिखाया है। ये महत्वपूर्ण लाइन है, इसको आप ध्यान से देखोगे। कहता प्रसिद्ध हिंदी कवि धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती ही जो हैं इनके रेनर मारिया रिल्के के द्वारा जो अंग्रेजी में लिखा गया कविता मेरे बिना तुम प्रभु है, जो आपके सामने हिंदी में है, तो हिंदी में रूपांतरित करने वाला व्यक्ति कौन है? धर्मवीर भारती है, जो इनके कविता को हिंदी में रूपांतरित किया गया है इन्हीं के द्वारा। यह कविता देशांतर से लिया गया है, महत्वपूर्ण है। जब भी आप कविता पढ़ो, कवि से रिलेटेड बातें पढ़ो, तो दो चीजें आपको गौर करना होगा कि ये कविता कौन सी पुस्तक से लिया गया है और इसका हिंदी रूपांतरण या अंग्रेजी रूपांतरण कौन किया है और इनके कवि जो है ना किस तरह के कवि हैं। ये 2-3 बात आपको याद रखने होंगे। रिल्के मरमी ईसाई कवियों जैसी पवित्र आस्था के आस्तिक कवि थे। ये ईसाई धर्म के कवियों में से पवित्र आस्था है ना, यानी ईसाई धर्म में इनका पवित्र आस्था है और उनके एक आस्तिक कवि थे। आइए इनके कविता के बारे में हम आपको दिखाते हैं। ये आपको जो है ये पूरा कविता इस स्लाइड में लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या है कविता कि जब मेरा अस्तित्व ना रहेगा प्रभु तब तुम क्या करोगे। रेनर मारिया रिल्के भक्त और भगवान के बीच का जो संबंध है वो बड़ा ही सहज लफ्जों में समझाया है ना। और भगवान के बारे में काफी चिंतित हैं कि अगर उनका भक्त नहीं होगा पृथ्वी पर तब वो क्या करेंगे, है ना।
जब मेरा अस्तित्व ना रहेगा प्रभु तब तुम क्या करोगे? जब मैं तुम्हारा जलपात्र टूट कर बिखर जाऊंगा, जब मैं तुम्हारी मदिरा सूख जाऊंगा या स्वादहीन हो जाऊंगा, तब क्या करोगे? है ना, ये पूरा एक आपका पैराग्राफ होता है। जब मेरा अस्तित्व ना रहेगा प्रभु तब तुम क्या करोगे? जब मैं तुम्हारा जलपात्र टूट कर बिखर जाऊंगा, जब मैं तुम्हारी मदिरा सूख जाऊंगा या स्वादहीन हो जाऊंगा। कभी कह रहे हैं कि जब मेरा अस्तित्व न रहेगा, यानी जब भक्त ही नहीं रहेगा, तब तुम क्या करोगे? है ना, यानी भक्त के बिना भगवान का अस्तित्व नहीं है। जब मैं तुम्हारा जलपात्र टूट कर बिखर जाऊंगा, कभी अपने आप को भगवान के सामने रिप्रेजेंट करते हुए कहते हैं कि जिससे पानी पिया जाता है, भगवान जिससे पानी पिया जाता है, यानी भगवान को जो जल अर्पण करता है वो भक्त होता है ना। और वही जब बिखर जाएगा, जब मैं ही बिखर जाऊंगा, जब मैं तुम्हारा जलपात्र ही टूट जाऊंगा, जिसमें अगर आप पानी पीते हैं वो गिलास, बर्तन, लोटा, थाली ही टूट जाएगा, तब आप पानी कैसे पियोगे? कभी भगवान को कहते हैं कि जब मैं तुम्हारा जलपात्र टूट कर बिखर जाऊंगा, जब मैं तुम्हारी मदिरा सूख जाऊंगा, है ना। मदिरा कहते हैं हम लोग शराब को, है ना। मदिरा हम लोग कहते हैं नशा करने वाले चीजों को, नहीं, ये मदिरा है। तो भगवान जो भक्त के प्रति, भक्त जो उनको प्रसाद चढ़ा रहा है या उनको जो बहुत प्रेम से अर्पण कर रहा है, वो व्यक्ति ही जब सूख जाएगा, जब स्वादहीन हो जाएगा, तब तुम क्या करोगे? भगवान को कह रहे हैं कि तब तुम क्या करोगे। नेक्स्ट है, मैं तुम्हारा बेस हूं, तुम्हारी वृत्ति हूं, मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे। भगवान को कहते हैं कि मैं ही तुम्हारी वृत्ति हूं, मैं ही तुम्हारा वेश हूं। तुम जो इतना बढ़िया सा कपड़ा फोटोज में दिखते हो, धनुष तीर लगा करके जो हम लोग चित्र टांग रहे हैं, मूर्ति बैठा रहे हैं, है ना, यानी मैं ही, यानी भक्त ही जो है तुम्हारा वृत्ति है, तुम्हारा वेश है। और अगर भक्त न रहेगा तब तुम अपना भी अस्तित्व खो दोगे। भगवान को कह रहे हैं, रेनर मारिया रिल्के साहब कह रहे हैं कि जब मैं तुम्हारा वेश हूं, मैं तुम्हारी वृत्ति हूं, यानी मैं ही तुम्हारा पहचान हूं। भक्त ही भगवान का पहचान होता है। अगर भक्त ही ना हो तो भगवान की महिमा का गुणगान कौन करेगा? भगवान के बारे में लोगों को कौन समझाएगा? इसीलिए कहते हैं कि मैं तुम्हारा वेश हूं, तुम्हारी वृत्ति हूं, मैं ही तुम्हारा पहचान हूं। मुझे खोकर, यानी भगवान को कह रहे हैं ये व्यक्ति कि अगर आप मुझे खो दिए तो तुम अपना अर्थ खो बैठोगे, तुम अपना भी अस्तित्व खो दोगे। मेरे बिना तुम गृहहीन निर्वासित होगे, स्वागत विहीन। मेरे बिना तुम गृहहीन निर्वासित होगे, मेरे बिना तुम कहाँ रहोगे? घर नहीं मिलेगा तुमको रहने के लिए, गृहहीन हो जाओगे, गृहहीन निर्वासित होगे, स्वागत विहीन होगे, तुम्हारा कोई स्वागत नहीं करेगा, है ना। हम लोग जो स्वागत करते हैं भगवान का, भक्त जो होता है वो भगवान का स्वागत करता है, और अगर वो ना रहे तो वो भगवान गृहहीन हो जाएंगे, स्वागत विहीन हो जाएंगे। मैं तुम्हारी पादुका हूं, मेरे बिना तुम्हारे चरणों में छाले पड़ जाएंगे, वे भटकेंगे लहू लुहान। कह रहा है ना। रेनर मारिया रिल्के कहते हैं कि मैं तुम्हारी पादुका हूं, मैं ही तुम्हारा चप्पल हूं, सैंडल, जिसको पहन करके तुम चलते हो, मेरे बिना तुम्हारे चरणों में छाले पड़ जाएंगे। यानी यहाँ पूरे कविता में रेनर मारिया रिल्के साहब भक्त के महानता को दिखा रहे हैं, भक्त के महानता को बता रहे हैं कि मेरे बिना तुम्हारे चरणों में छाले पड़ जाएंगे और वे भटकेंगे लहू लुहान, है ना। भटकते रहिएगा इधर से उधर अगर भक्त ना रहेगा तो। इसलिए भक्त को कृपा दृष्टि आपको करना ही होगा। अगर भक्त ना रहेंगे तो आपकी हालात कैसी हो जाएगी देखिए। और तो और अभी छोड़ा कहाँ है, कह रहे तुम्हारा शानदार लवादा गिर जाएगा, तुम्हारा जो ये शानदार तरीके का जो तुम्हारा एटीट्यूड, नजरिया, तुम्हारा वेश, है ना, ये सब के सब गिर जाएगा। तुम्हारी कृपा दृष्टि जो कभी मेरे कपोलों की नर्म सया पर विश्राम करती थी, निराश होकर वह सूख जाएगी जो मैं उसे सुख देता था। कहता है कि तुम्हारी कृपा दृष्टि जो तुम सब पर चलाते हो,
है ना, लोगों पर अपना कृपा दृष्टि चलाते हो और वो लोग ही ना रहेंगे तब तुम्हारा कृपा दृष्टि कहां जाएगा, है ना। और वो कृपा दृष्टि जो कभी मेरे कपोलों की नर्म सया पर विश्राम करती थी, भक्त भगवान को अपने नैनों पर, अपने पलकों पर आराम करने का स्थान देती है ना, देते हैं। और अगर वही भक्त ना रहे तब तुम्हारी कृपा दृष्टि, भगवान को कह रहे हैं कि तुम्हारा वो कृपा दृष्टि कहां चलेगा। जो विश्राम करता था ऐसे स्थानों पर, वो निराश होकर सुख को खोजेगी जो मैं उसे देता था, है ना। निराश हो जाएगी तुम्हारी कृपा दृष्टि और सुख को खोजते चलेगी कि कहां गया वो मेरा भक्त जो हमें इतना सुख देता था। नेक्स्ट क्या कहता है, दूर की चट्टानों की ठंडी गोद में सूर्यास्त के रंगों में घुलने का सुख, है ना। ये जो हम तुमको देते हैं, दूर की चट्टानों की ठंडी गोद में हम लोग बैठाते हैं आपको, कहां, पर्वतों पर ले जाकर मंदिर बनाते हैं, वहां बैठाते हैं, ठंडी हवाओं के गोद में नहीं, कहां जाएगा वो सब, सूर्यास्त के रंगों में घुलने का सुख। और सूर्यास्त जो होता है उसके जो रंग होते हैं उसमें घुलने का जो आपको सुख देते हैं प्रभु। प्रभु मुझे आशंका होती है मेरे बिना तुम क्या करोगे। बड़ी चिंतित हैं भगवान को लेकर, रेनर मारिया रिल्के बहुत ज्यादा चिंतित हैं और कह रहे हैं कि प्रभु मुझे आशंका होती है, कभी कभी शक होता है इनको, डर सा बना हुआ है इनके मन में कि अगर मैं ना रहूं तब तुम क्या करोगे। उम्मीद करता हूं कि आप इस पूरे कविता के भावार्थ समझे होंगे। आइए मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में बताता हूं कि इसका क्वेश्चन क्या कहता है और इसके आंसर आप कैसे लिख पाएंगे। सवाल कहता है इसका पहला कि कवि अपने को जलपात्र और मदिरा क्यों कहता है ना। कवि अपने आप को जलपात्र और मदिरा क्यों कहता है। कवि अपने आप को जलपात्र और मदिरा इसलिए कहता है कि कवि भगवान और भक्त के बीच के संबंध को, भगवान और भक्त के बीच के महानता को समझाना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि मैं जलपात्र हूं, है ना, मैं जलपात्र हूं भगवान का। भक्त जो होते हैं वो भगवान के जलपात्र होते हैं, है ना। और भगवान के लिए भक्त जो होते हैं वो मदिरा के समान होते हैं। जिस प्रकार शराबियों को, है ना, शराबी लोगों को शराब बहुत ही अच्छा लगता है, उसी प्रकार भगवान को भक्त भी बहुत अच्छे लगते हैं। आप सोचिए कि किस तरह से एक शराबी व्यक्ति शराब को आनंदमय होकर पीता है, बड़ा ही उसको सुख की अनुभूति होता है। उसी तरह से भगवान भी सुख का अनुभूति कब करते हैं, जब उनके भक्त उनको कुछ खिला रहे होते हैं ना। तो इसी कारण कवि जो है अपने आप को जलपात्र और मदिरा कहते हैं। दूसरा सवाल है, मैं तुम्हारा वेश हूं, तुम्हारी वृत्ति हूं, मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे का व्याख्या करना है। प्रस्तुत पंक्तियां हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधूली के काव्य खंड के शीर्षक मेरे बिना तुम प्रभु से लिया गया है, जिसके कवि रेनर मारिया रिल्के हैं। कवि कहना चाहते हैं मैं तुम्हारा वेश हूं, तुम्हारी वृत्ति हूं, अर्थात मैं ही तुम्हारा पहचान हूं, मैं ही तुम्हारा पेशा हूं, मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे। अगर भक्त ना रहेंगे, अगर मैं ना रहूंगा तो तुम्हारी अस्तित्व भी खत्म हो जाएगी। तीसरा क्वेश्चन कहता है शानदार लवादा किसका गिर जाएगा और क्यों। शानदार लवादा भगवान का गिर जाएगा, क्योंकि भक्त के बिना भगवान की कोई पहचान नहीं है। नेक्स्ट, कवि किसको कैसा सुख देता है। कवि भगवान को सुख देता है। और कैसा सुख देता है, अपने नर्म सया पर, कपोलों की नर्म सया पर भगवान को विश्राम देने का, है ना, आराम करने का सुख देता है। कवि को किस बात की आशंका है, स्पष्ट कीजिए। कवि को आशंका है कि अगर मैं न रहूं, रेनर मारिया रिल्के ना रहे, तब भगवान का अस्तित्व कहां जाएगा। भगवान किस तरह से रह पाएंगे, भगवान के चरणों में छाला पड़ जाएंगे, भगवान गृहहीन हो जाएंगे, भगवान स्वागत विहीन हो जाएंगे, है ना। तो इसी बात का जो है कवि को आशंका होती है। कविता किसके द्वारा किसे संबोधित है, आप क्या सोचते हैं। कविता रेनर मारिया रिल्के के द्वारा भगवान को संबोधित है। और आप क्या सोचते हैं तो लिखना होगा मैं यही सोचता हूं कि भक्त के बिना भगवान का अस्तित्व नहीं है। सातवां क्वेश्चन कहता है मनुष्य के नश्वर जीवन की महिमा और गौरव का यह कविता कैसे बखान करती है, स्पष्ट कीजिए। रेनर मारिया रिल्के का भाव कहां है। भाव है कि इंसान जो होता है वो नासवर है, यानी एक न एक दिन इस शरीर का नाश हो जाना है
है ना। नेक्स्ट सवाल कविता क्वेश्चन कहता है कविता के आधार पर भक्त और भगवान के बीच के संबंध पर प्रकाश डालिए। कविता के आधार पर भक्त और भगवान के बीच का जो संबंध है वो बड़ा ही गहरा संबंध है। भक्त के बिना भगवान नहीं रह सकते हैं, भगवान के बिना भक्त नहीं रह सकता है। हाँ, तो मैं जो आपको डिस्क्रिप्शन बताया इस कविता के बारे में, आप अपने भाषा में इन सारे सवालों का जवाब लिख सकते हैं। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, नए क्लास के साथ, नए उमंग के साथ, नए उत्साह के साथ, नए वीडियोज के साथ, नए कविताओं के साथ, है ना। तब तक के लिए जय हिंद।